क्या सिर्फ एक बयान से सोना और चांदी की दिशा बदल सकती है? दुनिया भर के निवेशक उस वक्त चौंक गए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच एक शुरुआती समझौते की घोषणा की। इस खबर ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी और सोने चांदी में चल रही गिरावट पर अचानक ब्रेक लग गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समझौते का गोल्ड और सिल्वर से क्या संबंध है? आगे कीमतें कहां तक जा सकती हैं? आइए समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ भारत में भी सोने और चांदी के दामों में मजबूती बनी हुई है। घरेलू बाजार में बढ़ती मांग, वैश्विक संकेतों और निवेशकों की खरीदारी के चलते दोनों कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि आगे सोने की चाल थोड़ी सुस्त होती नजर आ रही है। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का रेट्स क्या है, उसके बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का आगे का टारगेट क्या है और क्या आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर में तेजी की शुरुआत है या गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो आज गोल्ड और सिल्वर में जोरदार तेजी देखी जा रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,301 रुपए की तेजी के साथ 1,50,595 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 5,377 रुपए की तेजी के साथ 2,51,563 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,53,829 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,53,345 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब अगर आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर बाजार की राय दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी विशेषज्ञ का मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और इनमें सीमित गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक अब भी सकारात्मक बना हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर हाल ही में 10 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे अन्य मुद्राओं में निवेश करने वाले खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाले गोल्ड और सिल्वर अपेक्षाकृत सस्ते हो गए। यही वजह है कि इन कीमती धातुओं को कुछ समर्थन मिल रहा है। हालांकि आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते की सफलता पर निर्भर करेगी। यदि यह समझौता टिकाऊ साबित होता है और वैश्विक तनाव कम होता है तो सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन के रूप में सोने और चांदी की मांग कुछ कमजोर पड़ सकती है। दूसरी ओर किसी भी तरह की नई अनिश्चितता या समझौते में बाधा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को फिर से मजबूती दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट अवधि में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन बढ़ते केंद्रीय बैंक खरीद, वैश्विक कर्ज और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण लंबे समय में गोल्ड और सिल्वर की चमक बरकरार रहने की संभावना है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आप किस नजरिए से गोल्ड सिल्वर को देखते हैं? क्या आगे गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी या फिर तेजी का दौर जारी रहेगा? इस पूरे मामले पर आपका रिसर्च क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। बिना सलाह निवेश ना करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।